क्या लगता है जो लोग रोड क्रॉस करते हैं इस पार तो उस पार, उस पार तो इस पार, कितना जानलेवा है, कितना खतरनाक है, लेकिन ओवरब्रिज नहीं बनाई जा रही है। तो आप लोग इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, लेकिन इन दिनों कोलकाता पोर्ट ऑफ सिटी हो गया है, यानी गड्ढों का शहर। जी हाँ, कोलकाता शहर का ये पार्क सर्कस 4 नंबर ब्रिज है। ये इलाका आज कई महीनों से इसी तरह गड्ढे में तब्दील हो गया है। इस सड़क से हर रोज़ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में गाड़ियाँ आमदोरफ्त करती है। सड़क के एक हिस्से में इस कदर गड्ढे हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है और लोगों की जान जा सकती है, लेकिन इंतज़ामिया खामोश है। ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और कोलकाता कॉरपोरेशन के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो या फिर केएमडीए हो, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन लोगों के एहतजाज को भी कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। ये सड़क इतना ख़तरनाक बन चुका है कि जब इस सड़क से रोज़ाना स्कूल बसें जाती हैं, बच्चे जो है ऑटो पर सवार होकर, बाइक पर सवार होकर अपने अपने स्कूल को जाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे। कभी भी इस सड़क पे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा ना हो, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है। अब तक ये सड़क बन जानी चाहिए थी, लेकिन इस सड़क पर केएमडीए की तरफ से या फिर सीएमडीए की तरफ से या कोलकाता कॉरपोरेशन की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। आज एक तंजीम जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक डेमो के तहत ये काम किया कि जहाँ गड्ढे थे वहाँ पे उन लोगों ने सड़क पे ईंट, पत्थर, बाली डालकर उसे बराबर करने की कोशिश की। हालांकि ये नाकाफ़ी है, क्योंकि ये 2-3 दिन में फिर सड़क पे गड्ढे ही होंगे। तो गाड़ियाँ ऐसे चल रही है सड़कों पर जैसे कि गाड़ी पर लोग बैठे हैं और गाड़ी बिल्कुल डामाडोल है। कभी भी गाड़ी एक तरफ गिर सकती है, यानी हादसे का शिकार हो सकती है। रात के वक्त ये रास्ता इतना ख़तरनाक है कि कभी भी कोई भी बाइक फंसकर गिर सकता है और पीछे से कोई गाड़ी अगर आ रही हो तो वो गाड़ी ऊपर से गुजर जाएगी, यानी बहुत बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। इन हादसों को रोकने के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया को चाहिए, ख़ास तौर से रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को ख़ास तौर से जो सड़क का रेट देख करते हैं उस डिपार्टमेंट को कहकर ये सड़क बनवाना है, और इस तरह का सड़कें जहाँ भी है पूरे कलकत्ता में उन गड्ढों को भर देना है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। अगरचे सामने में दुर्गा पूजा अनकरीब अक्टूबर महीने में होने वाला है, लेकिन उससे पहले सड़क का काम तो होता ही है, लेकिन ये नाकाफ़ी होता है, क्योंकि वक्ती तौर पर तो सड़क को बना दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर 1 महीना जैसे ही गुजर जाता है, सड़कें अपनी असली हालत में चली आती हैं। आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर सारी सिटी की तरफ जाती है, और देखिए गाड़ियाँ किस तरह डांस कर रही हैं। बिल्कुल लग रहा है कि गाड़ी सड़कों पर नाच रही है। तो आप अपना ख्याल रखें, और एहतजाज बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सेफ्टी को देखते हुए। और मैं कहूँगा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग रोड टैक्स देते हैं, और अगर इनकी जान महफूज नहीं है तो फिर ये टैक्स देना और ना देना दोनों बेकार है। आइए हम यहाँ के जो मुकामी लीडर हैं और जो समाज सेवी कार्यकर्ता हैं जाहिद हुसैन, उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या रुख अपना रहे हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए और नौबन्नों तक ये खबर पहुंचे, दीदी तक ये खबर जाए, जिन्होंने लंदन बनाने का ख्वाब देखा था, आज क्या हो रहा है इस शहर में। ताकि बखैर आफियत वो अपने घरों को पहुंच जाए। अब देखिए गाड़ियां आ रही है, कितनी स्लोली गाड़ियां आ रही है, जबकि रास्ता का ये हाल है कि आप कभी भी गाड़ी डगमगा कर, खासतौर से बाइक जो है स्किड कर जाए, गिर जाए। यहाँ पे दो लोग भी जाते हैं, लेकिन क्या हालत है आप देख सकते हैं। हुकूमत जो है, पीडब्ल्यूडी जो है, केएमडीए जो है, वो सब के सब आए दिन इस तरह की तस्वीरों को देख रहे हैं। आए दिन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वो लोग बाखबर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम है। और अक्सर देखा जाता है कि जब पूजा सर पे होता है तो सड़कें जहाँ जहाँ टूटी हुई है, गड्ढे हो गए हैं, उसे भर दिया जाता है वक्ती तौर पर।
लेकिन ये काम वक्ती तौर पर नहीं है। यहाँ लाखों लोग रोजाना आना जाना करते हैं और ऐसे में अगर हम इस सड़क को इस तरह छोड़ दे तो कभी भी किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है। खास तौर पे रात को जब यहाँ से गाड़ियां गुजरती होगी तो आप सोच नहीं सकते हैं कि ड्राइवर जो ड्राइव करता है वो अपने जान को हथेलियों पे लेकर ड्राइव करता होगा और उसके साथ साथ सैकड़ों लोग बस में, टैक्सी में, कार में, बाइक में, मोटरसाइकिल में, साइकिल पे सवार रहते हैं। यहाँ से मालगाड़ियां भी गुजरती है। कभी भी गाड़ी इस तरह देखिए कैसे गाड़ी डांस कर रही है, ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां अपने आप में नाच रही है सड़क के ऊपर। तो हैरत की बात है ये। अगर ये सब देख के हुकूमत नहीं जागती है और हुकूमत काम नहीं करती है तो ऐसी हुकूमत को क्या लेना देना है हमसे। हम वोट देते हैं अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन हमें क्या मिलता है? अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो चाहिए कि जल्द से जल्द इन रास्तों को या इस तरह के कोलकाता शहर में जितने भी रास्ते हैं जहाँ भी पोर्ट पुल हैं उन सबों को भर दिया जाए ताकि लोगों की जान जो है वो महफूज रहे। देखिए किस तरह गाड़ियां डांस कर रही है, हिल रही है सड़क पे। चलो क्यों आए? देखिए आज हम लोग मिशन चंद्रयान 3 हुआ था कुछ दिन पहले, जो कामयाब हुआ था। आज हम लोग चांद साउथ पोल से हिंदुस्तान की धरती, हिंदुस्तान के शहर रॉय ऑफ सिटी कोलकाता के 4 नंबर ब्रिज में बादशाह में हम लोग उतरे हैं। हम लोग उतर कर नेशनल फ्लैग लेकर उतरे हैं। ये नेशनल फ्लैग लेकर उतरने का मकसद आज बरसात से पहले ही ये रास्ता बहुत बेहाल अवस्था है। रोजाना कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, इंजर्ड हो रहा है और काम तो कारपोरेशन कोई काम नहीं कर रही है। मेयर फिराद हकीम कितने लोगों का प्राण की आहुति होगी, उसके बाद उनकी नींद खुलेगी, वो जागेंगे और इस रास्ते को ये हार्ट ऑफ द सिटी इस रास्ते से एक समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्राइम मिनिस्टर इस रास्ते से गुजरे हुए, अटल बिहारी वाजपेयी इस रास्ते से गुजरे हुए, हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस रास्ते से गुजरे हुए। आज इस रास्ते का अवस्था क्या है ये आपके नजर के सामने है। बहुत दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और हम लोगों ने एक डेमो के शक्ल में प्रतिवाद करने का फैसला किया है। आज हमारे सभी सहकर्मी हमारे साथ हैं। आज हम लोग अपने हाथों से जहाँ तक हो सकेगा मुमकिन बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, होल्स हैं, इसको भरा जाए। इसलिए ये मोटरसाइकिल स्पीड कर रहा है और डिसबैलेंस होने के बाद मोटरसाइकिल जो है एक्सीडेंट हो रहा है। अब बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। ऐसे में हम लोग एक नागरिक भी हैं, एक सोशल एक्टिविटीज भी हैं। इसके लिए हम लोगों का चेतना, हम लोग आपको सर क्या लगता है कि आप जो कोशिश कर रहे हैं इस कोशिश के बाद हुकूमत नींद से बेदार होगी? हम लोग तो ये प्रतिवाद का जो शक्ल अख्तियार किया है इसका मकसद ही यही है कि ये बात मेयर फिराद हकीम तक पहुंचे और साथ ही साथ हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचे, जो सपना देख रही थी कि कलकत्ता को लंदन बनाया जाएगा। अगर यही रास्ता का हाल रहा, लोग मारे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, तो कलकत्ता जो है लंदन तो नहीं बनेगा बल्कि जंगल में परिवर्तन हो जाएगा। आप इस वक्त जो काम हो रही है इस काम के वजह से गाड़ियां आ रही है, गाड़ी बंद नहीं है। अगर कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए हम लोग गाड़ी को पूरा जो है एक तरफ से गाड़ी गुजर रही है। हम लोगों का मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं, गाड़ी को रोकना नहीं। हमारा मकसद है जिन हादसों से, जिन गड्ढों के हादसे हो रहे हैं उनको रोकना है, उनको भरना है। हमारा मकसद कारपोरेशन को जगाना है, हमारा मकसद स्टेट गवर्नमेंट को जगाना है। हमारा मकसद और हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है। हम ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे किसी भी सहयोगी या किसी भी भाई के हाथ में कोई किसी भी पार्टी का झंडा नहीं है। हमारे हाथ में कांग्रेस का तिरंगा है और ये तिरंगा आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि हम नेशनल फ्लैग लेकर रास्ते में उतरे हैं, देश के लिए उतरे हैं। आपको पता है कि जब मेयर सुब्रतो मुखर्जी थे, हम लोगों ने अभियान चलाया था
और अभियान चलाने के बाद उस समय में जब वो फ्लाईओवर नहीं हुआ था, उससे पहले की बात बता रहे हैं, मेयर सुब्रत मुखर्जी से हम लोग ने मास सिग्नेचर करके इलाके में एक मास सिग्नेचर का कैंपेन किया था और कैंपेन के जरिए में लाखों लोगों का सिग्नेचर ले जाकर मेयर सुब्रत मुखर्जी के हवाले किया था। उन्होंने हम लोगों की मांग को माना और मानने के बाद फुट ब्रिज होता था। आपको इस पार से उस पार होने के लिए फुट अंडरग्राउंड ब्रिज आम आदमी के लिए सबवे नहीं बनाया गया। सबवे नहीं बनाया गया। अगर सबवे बनाया जाता तो आप सबवे के लिए मांग क्यों नहीं कर रहे? आप जो रोड बना रहे हैं या डेमो दिखला रहे हैं, इसके बाद भी सरकार जो है वो नींद से बेदार नहीं हो रही है। ये 1 महीना से ये सिलसिला चल रहा है, एहतजाज हो रहा है, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी है। तो ऐसे समय में सरकार को किस तरह आप जगाएंगे? नहीं दे रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये दिवालिया कॉर्पोरेशन के बाद दिवालिया हो चुका है। आप बताइए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप किस तरह से बढ़ रहा है। ये जो गंदे पानी बड़े गड्ढे में भरे पड़े हैं, आज चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया किस तरह से बढ़ रहा है, इसके लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। इस पानी से जो लावा तैयार हो रहा है, गंदे पानी से मलेरिया, डेंगू भी फैल रहा है। सिर्फ रास्ता का मामला नहीं है, बल्कि हेल्थ का भी मामला है। इसको सरकार को तुरंत देखना चाहिए। बड़े गड्ढे हैं, आज आपका कैमरा अगर वहां जाता हो तो जरूर दिखाइए उसे। ये बड़े गड्ढे हैं। इस गड्ढे को देखने के बाद आपको ऐसा मालूम होगा कि कोई आप जंगल में, कोई ग्रामीण इलाके में आप रह रहे हैं। आप शहर कलकत्ता में नहीं रह रहे, बल्कि कोई लंदन में नहीं रह रहे। ये नारा, जिस तरह मोदी जी नारा देते हैं देश के लिए, ममता बनर्जी भी नारा दे रही है बंगाल के लिए। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। हकीकत में है, रास्ते में उतरकर आपको देखना पड़ेगा कि रास्ते में कितने बड़े गड्ढे हैं। अभी जितनी अमवात हुई है, जितनी मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? मेयर फिराद हकीम है जो हमारे कलकत्ता शहर के मेयर। आपके पास ऐसा कोई डाटा है कि एक साल में कितने लोग मारे गए हैं या कितने इंजर्ड हुए हैं? अभी तक जितने बरसात से पहले, यानी 3 महीने से जो सिलसिला चल रहा है लगातार, बरसात से पहले की हालत है और दिन ब दिन बारिश हो रही है, गड्ढा बढ़ता जा रहा है, गड्ढा जो है बड़ा होता जा रहा है और ऐसे हालत में रोज दुर्घटना हो रही है। कम से कम 10 लोगों की, ऐसे हमारी जो आशंका है, 10 लोगों की मौत हुई है, कम से कम 50 लोग इंजर्ड हुए हैं। बस, शुक्रिया। सेफ लाइफ सेफ ड्राइव कितना खोखला नारा है, आप इस सड़क को देखकर समझ सकते हैं। अगर सड़कें इसी तरह रहेंगी तो फिर सेफ लाइफ और सेफ ड्राइव बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है।